नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका आज ये हाईवे में जो आपका ये चैप्टर नंबर जो चल रहा था, ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइन, उसमें यह जो टॉपिक है आपका उस टॉपिक को देखेंगे जो हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन देख रहे थे। तो यहाँ से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं भैया, तो ये आपका कोई गैपिंग नहीं है। काफी लोग पता नहीं कहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं कि आप सभी क्लासेस नहीं मिलेंगी या पेड मिलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। ऐप ऐप का क्लास चलने का उसका दूसरा कुछ तरीका है, ठीक है। ऐप का जो क्लास चल रहा है मैं बता दूं आप जानकारी के लिए, तो ऐप से और यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब अलग है, एप्लीकेशन अलग है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको सभी क्लासेस वीडियो के रूप में मैं बना बनाकर आपको अपलोड करता रहूंगा। यहाँ तक कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक दिन में 3 भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास टाइम निकलता है धकाधक बनाकर आपको देता रहूंगा। इससे आपकी सिलेबस को पूरा का पूरा आप फुल चैप्टर के साथ कंप्लीट में कराऊंगा, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। एप्लीकेशन वाले में इसलिए ऐसा किया गया है एप्लीकेशन वालों को कि इसमें जैसे किसी को बहुत जरूरत रहती है और उनको ज्यादा मतलब अगर भाई समझ में आता है कि हमको पेड ही पढ़ना है, वह पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो है बीके एजुकेशन की बंद कर दी गई है, तो इसकी वजह से चलाया जा रहा है, ठीक है। देखिए आपको क्लास हम दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं क्लास नहीं बंद है, कोई क्वालिटी भी नहीं कम होगी, सारे नोट्स प्रॉपरली होंगे। जो प्राइम मेंबरशिप लिया उसको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। पूरी सेवाएं दी जाएंगी। ये 2-3 दिन इसलिए डिस्टर्बेंस चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, बट अब सही हो रहे हैं सब धीरे धीरे। तो अब सब चलता रहेगा, अब मिलता रहेगा वीडियो। और वीडियो दिन भर नहीं, अगर नहीं मिला तो शाम को जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को आप मत सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तो आप लोग काफी लोग कह रहे हैं पैसा कमाने के लिए ऐसा कुछ, तो मैं बता दूं पैसे के लिए अगर पैसा नहीं आएगा तो आगे आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा नहीं पाएंगे हम, ठीक है। अगर बढ़ेगा नहीं तो आपको आगे चल के तैयारी के लिए और सभी क्लासेस के लिए अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। जैसे 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर आप पढ़ना चाहोगे तो फिर वो दिक्कत होगी आप लोग। तो इसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। कुछ पैसे आएंगे तो उसको हम अपने काम में लगा सकेंगे और डिस्प्ले वगैरह भी लगा सकेंगे, तमाम अच्छी क्लासेस देने के लिए ये सब किया जा रहा है आगे चल के, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो परेशानी नहीं, आप क्लास करिए अच्छे से, सभी क्लासेस करिए, ठीक है। मिलती रहेंगी सबको वीडियो। देखिए लाइव स्ट्रीम में टाइम बहुत जाता है, बहुत लोग फालतू ऐसे, अगर हमको 30 मिनट पढ़ाना है तो वहां पर पूरा पूरा 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा 40 मिनट 20 मिनट फालतू टाइम वेस्टेज हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा किया गया है, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है ये टॉपिक कोई भी, आप दोबारा वीडियो दोबारा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। चले तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पार्श्व ढाले, साइड स्लोप। साइड स्लोप है क्या, इसको समझिए पहले। देखिए साइड स्लोप का मेन मतलब ये होता है कि जो हमारा रोड है, जैसे ये रोड है ना, अब ये रोड इस तरह से सेक्शन में बना रहता है, आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे गाड़ियां चलती रहती है और ये किनारे किनारे पर ऐसे ढलान टाइप का रहता है, ठीक है। जो ढलान है ना वही स्लोप है। ढलान को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, पार्श्व ढाले। ये साइड पर जो रोड के किनारे पर दोनों ऐसे ढाले रहती है ना, उसी को बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो सड़कों के साइड के ढहने गिरने से, अब भाई अगर इसको रोड को ऐसे डायरेक्टली अगर बना दे तो इस पर गाड़ी चलेगी तो क्या ये टूट के गिर सकता है ना। अगर ये टूट के गिरेगा तो भाई रोड तो जो है ध्वस्त हो गई पूरी, ठीक है, पेवमेंट बिखर गया। तो इन सबको बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग स्लोप दे देते हैं मिट्टी में। जो यहाँ पर मिट्टी भरी गई है इसमें हम लोग स्लोप दे देते हैं। तो ढहने गिराने से बचाने के लिए सड़कों के दोनों साइड में पार्श्व ढाले, साइड स्लोप दिया जाता है। क्लियर। पार्श्व ढाले जो साइड स्लोप के कारण पेवमेंट सुरक्षित बना रहता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ये पेवमेंट है ना, ये आप देख रहे हो ब्लैक वाला पार्ट पेवमेंट होता है, बताए भी थे पिछली क्लास से उसमें। तो वही हमारा क्या है, उसको बचाने के लिए हम लोग दोनों तरफ से एक मिट्टी का भराव कर देते हैं और उससे क्या होता है, हमारा ये बना रहता है। अब इसमें 2 तरह से साइड स्लोप हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक कटिंग में, एक फिलिंग में। कटिंग फीलिंग का यहाँ मतलब यह है कि मान लीजिए इसे बहुत हिली एरिया है, ठीक है, बहुत हिली एरिया है, और उस हिली एरिया में अगर बात करते हैं, इस हिली एरिया में हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। मान लीजिए पूरा आप पहाड़ है ऐसे और यहाँ पर ऐसे कटिंग किए और इस पे ऐसे हमने रोड बना दिया है। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, पर्वत है, चट्टान है। अब इसके बीच में जब यह रोड ऐसे बनेगी ना, तो यहाँ पर यह स्लोप देखे दिया गया है, तो ये जो स्लोप होगा ना, यहाँ पर यह स्लोप जो है साइड स्लोप हो जाएगा कटिंग के सिचुएशन में। लेकिन अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में अगर बात करते हैं ये, ठीक है, तो भराव की ये सिचुएशन में हो जाएगा इस तरह, जब मिट्टी ऐसे भरी रहेगी। तो ये भराव के सिचुएशन में, ये कटिंग के सिचुएशन में, तो ये साइड स्लोप हो जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं जो ये साइड स्लोप ऐसे बन रहा है ना, ये आपका एच होगा, ये वाला बी होगा। ठीक है, मतलब ये जो हम बना रहे हैं ऐसे, ये एच होगा, ये बी होगा। एच बी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना हॉरिजॉन्टल जाएंगे उसके रेशियो में हम वर्टिकल उतना नीचे जाएंगे, या कह सकते हैं जितना वर्टिकल नीचे जाएंगे उतना रेशियो में हॉरिजॉन्टल जाएंगे। जैसे जैसे कि मान लो अगर आपको कोई मान लो यही स्लोप तिरछा देना है ऐसे साइड पे, ठीक ऐसे देना है, ऐसे स्लोप देना है, तो आप कैसे देंगे इसको? देखिए, मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पर दे रखा है 1, ठीक है, हॉरिजॉन्टल 1:1 दे रखा है, तो आप मतलब कि अगर यहाँ से देखें तो इस पे आप क्या करोगे, 1 मीटर इधर जाओगे और 1 मीटर इधर आओगे, ठीक है, और इस पॉइंट को आप ऐसे कर लोगे, ठीक है, और इस पॉइंट को ऐसे मिला दोगे, तो ये क्या होगा, स्लोप बताने लगेगा कि 1 मीटर हॉरिजॉन्टल गया है, 1 मीटर वर्टिकल गया है। अगर यही 2 होता और 1 होता तो 2 ये ज्यादा जाता और एक ही जाता, तो इस तरह से स्लोप और ज्यादा बताता। तो ये जो है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये हम यहाँ पर अपनाते हैं और साइड स्लोप बनाते हैं। ठीक, आईआरसी के अनुसार अगर बात करते हैं, आईआरसी के अनुसार साइड स्लोप, ठीक है, जो इंडियन रोड कांग्रेस ने दिया है, हर एक डिजाइन जो होता है वो इंडियन रोड कांग्रेस ही देता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो उनके अनुसार अगर बात करते हैं तो कटान कटान मतलब कटिंग के लिए अगर देखें तो पहला है सामान्य मृदा। कटिंग में बताया था ऐसे जो रोड कट कर बनती है इसमें, तो ये साइड स्लोप क्या देंगे, इसका भी इन्होंने दिया हुआ है, मानक तय किया हुआ है। तो सामान्य मृदा के लिए अगर बात करते हैं 1.1 होगा रेशियो, और एक 1/2:1, ठीक है, 1/2:1 भी हो सकता है यहाँ पर। तो दो यहाँ से 1:1 से लेकर 1/2:1 तक भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसका स्लोप। दूसरा बात करें, अगर मृदा हमारा चट्टान है, मतलब सामान्य जनरली सॉइल नहीं है और चट्टानी है, ठीक है। अब कटिंग में चट्टानी अगर है, थोड़ा सा हार्ड होगा, जब हार्ड होगा तो उसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, कम स्लोप देंगे तब पर भी चलेगा। तो इसीलिए ये 1/4 मतलब 1/4 और यहाँ संबंध है 1, ठीक है, से लेकर एक मतलब हाफ से लेकर 1:1। तो इसमें क्या किया, हॉरिजॉन्टल आधा कर दिया है, वर्टिकल 1, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 1/4 और वर्टिकल 1। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह से डायरेक्टली ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें जो है ना, कठोर जो चट्टान होगी वर्टिकल सेक्शन, तो ऐसे डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब बहुत कठोर चट्टान होगी तब इस तरह का ऐसे बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो पता चले यहाँ टूट कर ऐसे इसके ऊपर गिरने लगेगा। भराव फीलिंग की बात करते हैं, तो जो ये भराव है ना, ये जो इस तरह से भराव है आप देख रहे हो, तो ये भराव में यहाँ पर मिट्टी भरी जाती है, तो इसमें जो स्लोप दिया जाएगा वो 2:1, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। तो काफी ज्यादा स्लोप आपको देखने को मिलेगा। रोड पे देखते हैं किनारों पर काफी ज्यादा ऐसे स्लोप रहता है, ठीक है, तो वही ये साइड स्लोप है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। देखिए, अगर जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है टॉपिक में, तो वीडियो को फिर से पॉज करके, मतलब पीछे करके बैक करके दोबारा उस चीज को देख लो, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सड़क पट्टी की चौड़ाई या मार्ग अधिकार, रोड लैंड या राइट, ठीक है, राइट, रोड लैंड या राइट की अगर बात करते हैं, तो सड़क निर्माण के लिए भूमि की जितनी चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है उसे मार्ग अधिकार या सड़क भूमि कहते हैं। कहेंगे सर ये कुछ बात समझ में नहीं है। देखिए, जब हम रोड बनाते हैं ना, तो रोड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप पहले भूमि अधिग्रहित की जाती है। भूमि अधिग्रहित कैसे करेंगे, अधिग्रहण कैसे करेंगे? देखिए, तो आईआरसी के अनुसार क्या किया जाता है, एक गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई जो यह रोड जानी है इधर से, इसके चारों तरफ इतनी दूरी तक पीडब्ल्यूडी का रेंज है। मान लीजिए अब उन्होंने कह दिया गांव के रोड के लिए 35 मीटर है, तो गांव के रोड के लिए अगर 35 मीटर है, तो यहाँ 35 मीटर तक कोई इसके दायरे में कुछ नहीं कर सकता है। रोड चाहे पतली बनाए चाहे उतनी चौड़ी बनाए। तो तभी तो देखते हो आपके घरों पे या कहीं रोड पर कहा जाता नहीं यहाँ तक तो इन लोग का दायरा है, इसीलिए तोड़ के गिरा देते हैं, ठीक है। तो जितना रेंज चाहिए उस रोड को बनाने के लिए, मतलब उसकी शोल्डर भी रहे और थोड़ा जगह भी बचा रहे इन फ्यूचर, ताकि रोड को चौड़ा भी किया जा सके, तो वहां तक के रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ग अधिकार, मतलब उनका अधिकार है, पीडब्ल्यूडी का अधिकार होता है। उसके दायरे में कोई घर भी नहीं बना सकता, कुछ नहीं बना सकता। तो वही यहाँ पे कह रहा कि सड़क निर्माण के लिए भूमि की जितनी चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है उसे मार्ग अधिकार या सड़क भूमि कहते हैं। इसे स्थायी भूमि या परमानेंट लैंड भी कहा जाता है। परमानेंट इसलिए कि जो है यह आपका नहीं, यह गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। यह दायरा बढ़ाया भी जा सकता है, इन फ्यूचर पैसा दे के खरीद लेंगे अगल बगल के पूरी जमीन को, ठीक है, जहां तक ले जानी रहेगी, और बाकी जहां तक रहेगा वहां तक तो तोड़ ही देते हैं। देखिए वो बहुत जगह टूटा है, ठीक है, क्योंकि उनका वो रेंज है। अब आगे बात करते हैं, रोड लैंड के रेंज में कोई भी व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता, ये तो मैंने बता ही दिया, सिर्फ इस पर रोड विभाग का अधिकार होता है, ठीक है।
आगे बात करेंगे यहाँ पर अगर हम देखते हैं रोड की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। तो जो रोड लैंड है ना, रोड लैंड जो है जैसी आवश्यकता रहेंगी उसी के अनुसार इसको निर्धारित किया जाएगा कहाँ तक इसका अधिकार रखा जाए। ठीक है, तो क्या क्या आवश्यकता की वजह से मतलब ऐसा किया जाता है, देखें तो फार्मेशन विड्थ मतलब निर्माण तल की चौड़ाई, अगर देखें तो जो हमारा पेवमेंट की चौड़ाई उसके बाद प्लस इसमें क्या हो जाता है, शोल्डर दोनों तरफ, तो ये हमारा जो है फार्मेशन विड्थ निर्माण तल चौड़ाई हो गई। तो इसके जो है चौड़ाई पर ही डिपेंड करता है हमारा कितना रोड लैंड रखें भाई, क्योंकि ये स्लोप वगैरह भी तो देना पड़ेगा, उसको भी कंसीडर करोगे तभी आएगा, तब जाके इसकी जो है जो टोटल यहाँ तक आएगी उसके बाद भी थोड़ा सा जगह ले लेंगे तो वहां तक का क्या होगा, रेंज होगा कि हाँ यहाँ तक इसका रेंज है रोड लैंड का। फिलिंग एंड कटिंग की ढाले स्लोप के लिए आवश्यक क्षैतिज भूमि, तो जैसे मतलब स्लोप देते हैं उसके लिए भी भूमि की अगर जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर या उस टाइम तो उसके लिए भी थोड़ा चौड़ा लेंगे। कर्व पर पेवमेंट की अतिरिक्त चौड़ाई, कर्व पर मतलब अगर बात करें जैसे आप देखते होंगे ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर टर्न आ गया तो गाड़ी ऐसे मुड़ती है तो देखेंगे आप लोग काफी ये चौड़ा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई इसके भी चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए तो लिया जाएगा ना कि वहां पर जब भी टर्न आएगा तो ज्यादा चौड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि ये सुपर एलिवेशन की वजह से चौड़ा हो जाता है। वो सुपर एलिवेशन हम पढ़ाएंगे करंट अभी आगे टॉपिकों में। आगे बात करते हैं जल निकास नालियां मतलब ड्रेनेज। ठीक है, तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं नाली वगैरह भी बनाए जाते हैं, रोड की काफी दूरी पर पेड़ भी लगाए जाते हैं। पेड़ के बाद जो है अगर देखें पेड़ के बाद तब जाकर वहां तक पीडब्ल्यूडी का अधिकार रहता है, उसके इधर दायरे में कोई घर नहीं बनाता, पर रोड पे छोड़ के ही घर बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को रोड लैंड बोलते हैं। तो रोड मटेरियल रखने के लिए तो जो सामग्री है ना रोड का वो भी इस पे रखा जाता है। ठीक है, रोड मटेरियल वगैरह भी इस पे रखने के लिए हम लोग बनाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, भूमि में सड़क को अधिक चौड़ा, तो सॉरी भूमि नहीं, भविष्य में सड़क को अधिक चौड़ा अगर कोई भी फ्यूचर में उस रोड की चौड़ी करनी हो तो क्या फिर से घर वगैरह तोड़ेंगे, नहीं, तो उसमें क्या है जो हमका अधिकार है जहां तक उसी में बना लेंगे, थोड़ा रोड चौड़ा कर देंगे। तो अधिक चौड़ा या अपग्रेड करने के लिए भी भूमि जो है अर्जित की जाती है। इससे देखिए इसी के जितना मैंने इसका बताया है कि इन्हीं आवश्यकताओं की वजह से उनको रोड जो रोड लैंड है उसकी चौड़ाई निर्धारित करनी पड़ती है। आईआरसी के अनुसार अगर देखें तो स्थायी सड़क भूमि जो है वह क्या रेंज होना चाहिए इसका, तो देखिए अगर स्थायी भूमि के लिए तो अगर मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, तो सामान्य और न्यूनतम, सामान्य मतलब जनरली जो होता है कम से कम कितना रख सकते हैं, सामान्य और न्यूनतम, न्यूनतम वहां पर रखा जाता है जैसे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बने उनको तोड़ना नहीं है तो उसी में मैनेज कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो 60 मीटर सामान्य के लिए और न्यूनतम कम से कम 45 मीटर रखी जाएगी, रेंज रखा जाएगा, और अगर पहाड़ी एरिया है तो सामान्य 24 मीटर और 18 मीटर इसकी न्यूनतम रखी जाएगी। स्टेट हाईवे है, आप देखते होगे ना जो हाईवे काफी रहता है एक्सप्रेस वे वगैरह, वहां पे काफी ज्यादा तक दूरी तक रेंज लिया जाता है, काफी लोगों का खेत वगैरह चला जाता है। ठीक है, वह इसी वजह से कहेंगे सर यहाँ तो रोड थोड़ा सा उधर जा रहा है हमारा भी ले लिए, तो भैया वो इसलिए लिए इन फ्यूचर कभी और चौड़ा करना हो दोबारा ना जमीन लेना पड़े। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्य जिला सड़कें एमडीआर, तो स्टेट हाईवे के लिए 45 मीटर और न्यूनतम अगर देखें 30 मीटर, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अगर सामान्य देखें तो 20 मीटर और न्यूनतम देखें तो 18 मीटर। मुख्य जिला सड़कें अगर देखें एमडीआर तो ये सब जानते होंगे सभी लोग, अगर नहीं जानते होंगे तो पिछली क्लास देख लें, ये कौन कौन सी रोडें कहाँ पर होती है। 30 मीटर की अगर बात करते हैं तो 30 मीटर तो हमारे सामान्य के लिए हो जाएगा, 20 मीटर यहाँ पर न्यूनतम, और पहाड़ी में सामान्य 18 मीटर 15 मीटर। अन्य जिला सड़कों में ओडीआर में देखिए कम हो गया 25 मीटर हो गया और इसमें 15 मीटर हो गया न्यूनतम, और इसी तरह से सामान्य के लिए अगर बात करें तो 15 मीटर और न्यूनतम देखें तो 12 मीटर। ग्रामीण सड़कों में देखिए तो 18 मीटर, तो 18 3 54 50 फीट ले ही लेते हैं, लेकिन 50 फीट भी नहीं लेते उतना, गाँव रोड के लिए देखेंगे तो वहां पर 10-12 मीटर में बहुत हो जाता है, इनफ है। ठीक है, तो कम ही लेते हैं क्योंकि न्यूनतम भी लेंगे या उनके बीच का रेंज ले लेंगे तब पर भी चलता है। ठीक है, तो ये था रोड लैंड और मार्ग अधिकार। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलें, तो भैया क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करें और अफवाह फर्जी का कोई ना फैलाएं प्लीज, क्योंकि हम क्लासेस देंगे सभी को देंगे, सभी सब्जेक्ट देंगे, कंप्लीट करेंगे, चाहे आगे पीछे लेक्चर्स मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, एकदम गारंटी के साथ लेक्चर्स मिलेगा और वीडियो में अपलोडेड मिलेगा और सभी सब्जेक्ट मिलेगा। जो सब्जेक्ट पीछे रहेगा हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर उसको डालेंगे चाहे जैसे। ठीक है, अस्थायी भूमि मतलब टेम्पोररी लैंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं जब सड़क निर्माण में अधिक फिलिंग के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब क्या है कि कभी कभी जो है कहीं पर मान लीजिए इस लेवल पर हमारा जमीन है
ग्राउंड लेवल पर, इस लेवल पर। ठीक है, अब क्या है कि इस पे अब थोड़ा सा फिलिंग करनी है, हम रोड तब बनानी है। अब यहाँ पर फिलिंग करने के लिए सॉइल कहीं मिल नहीं रही है, अगल बगल नहीं है, तो क्या किया जाता है इसके लिए कि जो किसान वगैरह होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उनसे बात करके वह जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाता है, चाहे वह ऐसे दे दें या फिर उनको पैसे देकर। ठीक है, तो उनसे लेकर फिर उनकी जमीन से मिट्टी वगैरह निकाल ली जाती है और यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो जो जमीन वो लेते हैं ना, फिर बाद में उनको वापस भी कर देते हैं। ठीक है, जब मिट्टी निकल जाती है तो उसको हम बोलते हैं टेम्पोररी लैंड, उस जमीन को बोलते हैं क्या, टेम्पोररी लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सड़क निर्माण में अधिक फीलिंग के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तब मिट्टी के लिए जमींदारों की भूमि अस्थायी तौर पर, परमानेंट नहीं, अस्थायी तौर पर मतलब टेम्पोररी बेसिस पे ले लेते हैं उनसे, पर अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो इस भूमि को अस्थायी भूमि कहते हैं। मिट्टी निकालने के बाद इस भूमि को उन्हें वापस भी लौटा दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका भुगतान भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रैफिक लेन। ट्रैफिक लेन की अगर यहाँ पे बात करते हैं हम, ठीक समझेंगे इसको। ट्रैफिक लेन, यातायात लेन होता क्या है? देखिए, यातायात जो लेन है ना, यह लेन क्या होता है कि जैसे हमारी पर्टिकुलरली गाड़ी जो होती है वह एक जो है देखिए तो पंक्ति में ऐसे चले। ठीक है, एक पंक्ति में चलती रहे सुविधा पूर्वक अगर, तो वही जो हमारा लेन होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक लेन। ठीक, एक लाइन में जब चलेगी तो एक लाइन में एक ही बार चलेगी, मतलब अगर जा रही है तो जाएगी ही, अगर आ रही है तो आएगी ही, और अदर काम उसमें नहीं होगा, अदर गाड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, उतनी चौड़ाई की जो आवश्यकता पड़ेगी उसी को बोलेंगे ट्रैफिक लेन। अब या सिंगल लेन है तो एक जाएगी केवल, अगर डबल लेन है तो एक जाएगी एक आएगी, अगर 4 लेन है तो 2 जाएगी 2 आएगी। समझ रहे हो, 4 लेन है, इस तरह से हमारा लेन बढ़ता चला जाएगा। तो रोड पेवमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पर एक ही दिशा में जाने वाले फिर आने वाले, एक जाएगा, ठीक है, और या तो फिर आने वाले, या फिर आने वाले, या तो जाएगा ही या तो आएगा ही, और आने वाले वाहन एक पंक्ति या रो में सुविधा से चल सके, ट्रैफिक लेन कहलाता है। या फिर इसको सिंगल लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही में जा रहा है एक ही दिशा में, तो ये सिंगल लेन में जाता ही है। ठीक है, अगर देखिए जहां पर सिंगल लेन होता है ना, वहां पर गाड़ी जाती रहती, गाँव वगैरह की जो रोडें होती है, फिर उतरना पड़ता है, तब दूसरी गाड़ी साइड लेती है। ठीक है, तो क्योंकि वो सिंगल लेन है। डबल लेन में ऐसा नहीं होता है, डबल लेन में जा भी रही है आ भी रही है, ऐसा होता है, और 4 लेन में 2 जा रही 2 आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये था ट्रैफिक लेन। अब इसमें देखते हैं जो आईआरसी के अनुसार अगर हम देखें इसको, तो आईआरसी के अनुसार अगर बात करते हैं तो ट्रैफिक लेन विड्थ जो है, ट्रैफिक लेन विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो प्रति घंटा वाहनों की संख्या पर डिपेंडेंट करता है ये। ऐसा नहीं कि चाहे जितना लेन बना दीजिए, तो प्रति घंटा वाहनों की मतलब अगर देखें तो वहां पर खड़े होकर आप काउंट करेंगे, या सर्वे जब किया जाता है तो काउंट किया जाता है कि इस पे जो है कितनी गाड़ियां ये घंटे में गुजर रही हैं। मान ली किसी रोड पर एक घंटे में गाड़ी 500 गुजरी, तो ये कहा जाएगा कि 500 प्रति घंटा वाहनों की यहाँ पे संख्या रोड पर गुजर रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें समझेंगे। तो बहुत अगर हल्का यातायात है, ज्यादा नहीं, नॉर्मली ऐसे जा रहा है जैसे 100-200 वाहन, तो बहुत हल्का है, तो उसके लिए हम लोग एक लेन बनाएंगे, जैसे गांव की रोड है तो 3.8 मीटर चौड़ी उनकी जो है विड्थ पेवमेंट हम जो है रखेंगे। तो मतलब टोटल विड्थ ऑफ पेवमेंट, तो वही मतलब कि लेन एक तरह से बात करेंगे, तो पेवमेंट का विड्थ ही तो लेन हुआ। ठीक है, इसलिए तो एक लेन के लिए हम लोग जो रखेंगे वो 3.8 मीटर पेवमेंट रखेंगे कम से कम, और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 मीटर होता ही है। आप देखिए अपने गाँव के रोडे तो 3 त्रिका 9, 8-9 फीट की होती है चौड़ी, उससे ज्यादा तो रहती नहीं है, तो ये आपका एक लेन में आएगा। उसके बाद बात करते हैं 300 वाहन प्रति घंटा। अगर 300 वाहन प्रति घंटा है तो वहां पर 2 लेन, ठीक है, 2 लेन बनाएंगे, मतलब एक लेन ऐसे बना रहेगा, एक इधर जाने का भी रहेगा, एक आने का भी रहेगा। ठीक है, अगर 300 से 600 वाहन प्रति घंटा है तो मतलब कि 3 लेन हो जाएगा। अब इसी में 3 रहेगा, इधर देखिए एक जा रहा है एक आ रहा है, हो सकता है फिर इधर से भी जाए या आए, तो 3 लेन रहेगा इसमें। तो उसकी जो चौड़ाई होगी 3 लेन वाली 10.5 मीटर, और 2 लेन जो है ना ये 7.5 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम वगैरह में कि जो है हमारा, ठीक है, कि हमारा जो अगर देखें 300 वाहन प्रति घंटा है तो 2 लेन है तो 7.5 मीटर। ठीक, ये बहुत पूछता है 2 लेन के लिए। 600 से 1500 वाहन प्रति घंटा अगर गुजर रहा है तो 4 लेन वहां पे जैसे हाईवे वगैरह होते हैं, तो मतलब 2 लेन वाले 2 अलग अलग। ठीक है, 2 लेन वाले अलग अलग, 2 लेन आएगा 2 लेन जाएगा, तो ये जो है 4 लेन आपका होगा। ठीक है, अब 2 लेन वाले मतलब 7.5 मीटर जाना 7.5 मीटर आना, समझ गए, तो ये इसका लेन कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहां पर यातायात पृथककारी या मध्य पट्टी। यातायात पृथककारी या फिर मध्य पट्टी मतलब ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन।
ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियम की जब बात करेंगे तो इसमें देखेंगे तो हाईवे पर विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों की आमने सामने की टक्कर को रोकने के लिए सड़क चौड़ाई के मध्य इसकी लंबाई की दिशा में, देखिए क्या होता है कि जो हमारा आने जाने वाला वाहन होता है, ठीक है, अब वह एक दूसरे से टक्कर न खाए, ठीक है, पता चला कि इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है तो उसमें आपस में टक्कर हो गई, तो उनको अलग करने के लिए बीच में क्या करते हैं रोड के हम लोग एक डिवाइडर डाल देते हैं या फिर एक सेपरेटर जिसको बोलेंगे। डिवाइडर सेपरेटर एक ही बात है, ठीक है, अलग करना डिवाइड करना बात एक ही है। तो या आप इसको मध्य पट्टी मतलब मीडियन भी बोलते हैं, तो एक पट्टी वगैरह डाल दी जाती है। अब पट्टी जो है अगर देखें तो रेडियन की भी डाली जाती है जो चमकता रहता है येलो कलर का पट्टी, और या तो फिर थोड़ा सा ऊंचा कुछ उस पे देखें तो बना दिया जाता है, देखे होंगे आप सीमेंट कंक्रीट को, उसमें फूल झाड़ी पत्ती लगा दी जाती है। तो ये भी बताएंगे आपको झाड़ी पत्ती क्यों लगाते हैं, ठीक है, उसका भी रीजन होता है झाड़ी पट्टी लगाने का। तो यहाँ पर देखेंगे तो हाईवे पर विपरीत दिशा से आना और जाना, एक आ रही है एक जा रही है, और वाहनों को आमने सामने की टक्कर से रोकने के लिए सड़क की चौड़ाई के मध्य इसकी लंबाई की दिशा में, जो रोड जा रही है उस लंबाई की दिशा में सड़क चौड़ाई लंबाई की दिशा में एक पीले रंग की, ठीक है, पीले रंग की पट्टी डाल दी जाती है या कुछ ऊंचा पक्की पटरी बना दी जाती है। तो देखिए दोनों तरफ ऐसे बना के उसमें बीच में जो है फूल वगैरह लगा दिए जाते हैं, झाड़ी वगैरह। आमने सामने से आने वाले वाहनों की हेडलाइट की चमक को कम करने के लिए ट्रैफिक सेपरेटर पर जो है देखे तो पर फूलदार झाड़ियां उगाई जाती है। तो उस पर झाड़ी इसीलिए लगाई जाती है कि जैसे मान लीजिए इधर से कोई वाहन जा रहा है ट्रक और उधर से कोई ट्रक आ रहा है, अब जो हमारा डिवाइडर है अगर उसमें फूल झाड़ी नहीं लगा रहेगा ना तो उसकी जो हेडलाइट की रोशनी है वो इसके जो है ड्राइवर को चमक मारेगी, चौंधिया जाएगा। तो इस सब को थोड़ा सा दूरी रखने के लिए अलग अलग अपना चले अपने लेन में, तो बीच में डिवाइडर बनाकर उसमें फूल झाड़ी लगा देते, इसीलिए झाड़ी लगाते हैं। अगर ऐसा कोई पेड़ लगाएंगे तो वो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन झाड़ी क्या आगे अपना पूरा एकदम बगीचा टाइप के देखिए तो एकदम गजीन रहेगा, उसकी एकदम सघन रहेगा, उससे क्या है लाइट्स क्रॉस नहीं होंगी, ठीक है, ऐसा झाड़ी वाला पौधा लगाते ज्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है, तो इसलिए उस पर हम लोग पौधा लगा देते हैं। आगे बात करेंगे कि सामान्यतः सामान्यतः यह जो है 2.5 मीटर, मतलब अगर देखें तो नॉर्मली तौर पर यह 2.5 मीटर या इससे अधिक चौड़ी रखी जाती है, लेकिन 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो 2.5 मीटर से अगर देखें तो अधिक भी रखी जाती है, लेकिन अगर कम भी रख रहे हैं तो 1.5 मीटर से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1.5 मीटर से भी लोग कम रख देते हैं। फिर भी अगर देखें तो 1-1.5 मीटर तो रख ही देते हैं हाईवेज वगैरह पर, और भी बड़े हाईवेज पर 2.5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आईआरसी के अनुसार खुले क्षेत्रों में यह चौड़ाई कम से कम 5 मीटर की होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ा हाईवे है, एक्सप्रेसवे और काफी जगह है उपलब्ध, तो बीच में देखेंगे कि आप काफी जगह दे जाती है, उसके बाद एक जा रहा है लेन, 2 लेन जा रहा है, 2 लेन आ रहा है, ऐसा रहता है। तो यह जो है आपका सेपरेटर इस तरह से भी डाला जाता है अलग अलग मतलब देखें तो चौड़ाई में, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा सब टर्म लिखना एग्जाम में, तभी जाकर अच्छे नंबर प्राप्त आप करोगे, ठीक है। तो ये था आपका हाईवे का क्लास, और कल आपका फिर वीडियो मिल जाएगा इरिगेशन का और सर्वेइंग का। तो 4th सेमेस्टर का सर्वेइंग और इरिगेशन का आगे का वीडियो मिलेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, इंतजार करना है, बार बार देखिए आप लोग परेशान जो हो रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है, क्लास हम देंगे ही देंगे प्रॉपरली है, ठीक है। चलिए तो ओके, बाय बाय सभी लोग को, क्लास एंड करते हैं, बाय।